हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी, जिसमें हम आजकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपकी जो यूनिट थर्ड है पेपर 1 में, उसका 4th पॉइंट में आप क्या आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड आपका आज ही हम बीटा ऑक्सीडेशन भी कर देंगे। आई नो इट्स टू फास्ट, ये बहुत जल्दी हो रहा है, पर अब हमारे पेपर आ रहे हैं तो हमें सब सिलेबस अपना फटाफट से करना होगा, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले आप देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके ना आप अलग अलग पढ़ने से अच्छा इसके डिफरेंस करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने टोटली 13 पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब किया है पूरा, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका होएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स सच एज स्टैटिक एसिड whose carbon chain contains no unsaturated linkage between carbon atoms and cannot incorporate any more hydrogen atoms, ठीक है। H atoms भी आप कह सकते हैं। यही आपका अनसैचुरेटेड एसिड्स में होगा फैटी एसिड सच एज ओलिक एसिड whose carbon chain possesses one or more double or triple bonds and can incorporate एडिशनल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसी का अपोजिट होगा सैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड में, ठीक है। यहीं आप देखिए सेकेंड पॉइंट आपका जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कैन बी फाउंड इन कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल, बटर, होल मिल्क, मार्गेनेंस, मीट एंड पीनट, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होएगा कैन बी फाउंड इन एवोकेड, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल एंड रेड मीट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। इंक्लूड माइरिस्टिक, स्टेरिक, पाल्मिटिक एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में होगा इंक्लूड लेयोनिक, अलिक, स्टेरोडोनिक एसिड्स। और फोर्थ आपका हाइड्रोकार्बन चेन ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यही फिफ्थ पॉइंट होगा 5 कार्बन चेन्स इज स्ट्रेट चेन, और वहाँ होगी बेंट चेन, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड में हाई होता है और लो आपका होगा अनसैचुरेटेड में, ठीक है। अनसैचुरेटेड में हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। और सेवेंथ देखिए आपका सैचुरेटेड में होगा सॉलिड सेट रूम टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड में होगा लिक्विड्स। 8th पॉइंट आपका मेकअप द फैट, और अनसैचुरेटेड में ऑयल, मेकअप द ऑयल। 9th आपका होगा रेनिडिटी इज लो सैचुरेटेड में, और हाई होगी अनसैचुरेटेड में। और 10th पॉइंट में आपका होगा इंक्रीजेज द एलडीएल, और अनसैचुरेटेड में डिक्रीज। 12th पॉइंट आप देखेंगे 10% ऑफ कलर शुड कम फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड में 30% होएगा। 13 पॉइंट जो कि आपका लास्ट होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डिफरेंसेस में, वो होगा एक्सेसिव कंजप्शन कैन लीड द अर्थेरॉइड्स एंड हार्ट डिजीज, ठीक है। हार्ट डिजीज होती है क्या। और अनसैचुरेटेड में एक्सेसिव कंप्रेशन कैन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो आपके डिफरेंसेस थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। और अब हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, जो आपका दूसरा टॉपिक था आज का, ठीक है। फिर हमारा 4th पॉइंट क्या हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 5th पॉइंट पढ़ेंगे लास्ट, फिर पेपर 1 भी बॉटनी का कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन में होगा द मेजर पाथवे फॉर कैटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स इज अ माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और कुछ इसमें आप पढ़ेंगे इन विच 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स आर सक्सेसफुली रिमूव्ड फॉर द कार्बोनिल एंड ऑफ द फैटी एसाइड कार्बन ए प्रोड्यूसिंग एस्टिऑल NaDH एंड FADH2, ठीक है।
तो ये छोटी सी डेफिनेशन या इसका डिफ़ाइन था बीटा ऑक्सीडेशन का, तो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट में, आई होप। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, फिर आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।